सौम्या के कहने पर नील ने मंगल से माफी मांगी। वह जानता था कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन सौम्या की चाल इतनी चालाक थी कि नील खुद भी नहीं समझ पाया कि वह कब फंस गया। नील जब मंगल के सामने झुका और पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, तो उसके आंसू और उसका हर कदम जैसे सच में दिल से निकले लग रहे थे। मंगल ने उसे गले लगाया, लेकिन उसके मन में ईशाना के लिए भावनाओं की उलझन थी। ईशाना ने यह सब देखा और उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने तुरंत मंगल से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ईशाना ने सोच लिया था कि अब वह न केवल नील और मंगल के बीच की दुश्मनी को बढ़ाएगी, बल्कि सौम्या की साजिशों को भी बेनकाब करेगी। वह जानती थी कि सौम्या नील में अपने फायदे के लिए फूट डाल चुकी है। सौम्या ने नील से कहा कि कुसुम का दिल जीतना ही काफी नहीं होगा, उसे मंगल से माफी मांगने का नाटक करना होगा। ऐसा करने से सब कुछ उसके मुताबिक होगा। नील ने यह नाटक किया, लेकिन उसकी मासूमियत और अभिनय के बीच की रेखा इतनी महीन थी कि मंगल उसे देखकर भावुक हो गई। उसने नील को इमोशंस समझाने की कोशिश की और उसे गले भी लगा लिया। लेकिन जैसे ही यह सब हुआ, ईशाना अचानक वहां आ गई। उसने तालियां बजाई और अपनी मां का मजाक उड़ाया। उसकी आवाज में ठंडक थी। जब आपने नील को माफ कर ही दिया है और उसे गले भी लगा लिया है, तो मेरी क्या जरूरत है? और जिस इंसान को आपको सजा देनी चाहिए थी, आप उसे गले लगा रहे हो। मंगल ने समझाया कि जब कोई इंसान अपनी गलती का एहसास करता है और माफी मांगता है, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन ईशाना किसी भी तरह की समझाइश सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में आग थी और उसका इरादा साफ था। वहीं दूसरी ओर नौकरी के मामले में करण और लक्ष्मी के बीच संघर्ष ने नया मोड़ ले लिया। करण ने गुस्से में लक्ष्मी को निकाल दिया, लेकिन यह निर्णय उसे भारी पड़ा। कंपनी के सारे कर्मचारी और मैनेजर लक्ष्मी के बिना काम संभाल नहीं पा रहे थे। लक्ष्मी ही वह थी जो सभी मामलों को मैनेज करती थी, और अब सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया। मजबूरन करण को लक्ष्मी को वापस नौकरी पर लेना पड़ा, लेकिन लक्ष्मी ने शर्त रखी कि वह केवल अपने टर्म्स पर ही काम करेगी। यह शर्त सुनकर करण के चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब वह लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब ईशाना ने अचानक नील से संपर्क किया। उसने नील से कहा कि सौम्या की साजिश बहुत बड़ी है और वह नील को अब सच दिखाएगी। नील की दुनिया हिल गई। वह समझ गया कि उसने जो माफी का नाटक किया था, वह सिर्फ सौम्या की चाल थी। अब नील को यह तय करना था कि वह सौम्या के पक्ष में रहेगा या ईशाना के। मंगल, ईशाना, नील, लक्ष्मी और करण सभी की जिंदगी अब उलझनों के जाल में फंसी हुई थी। हर किसी की चालें इतनी तेज और अप्रत्याशित थीं कि कोई भी नहीं जान सकता था कि अगले एपिसोड में कौन किसकी जीत होगी और कौन किसकी चाल में फंस जाएगा। यह कहानी केवल माफी, नौकरी और दुश्मनी की नहीं थी। यह प्यार, विश्वासघात, चालाकी और अप्रत्याशित घटनाओं की थी, जो दर्शकों को सीट की कगार पर बैठा कर रख देगी।